सबसे बड़ा महाराज धर्म क्या है? सबसे बड़ा धर्म यदि है तो सत्य है, सत्य है। जीवन में सत्य बोलो आप, कोई आवश्यकता नहीं। धर्म दूसर सत्य समाना, धर्म दूसर गाइए सत्य समाना, आगम निगम पुराने बता ओ आगम निगम गाइए पुराने बता ओ जी। धर्म दूसर सत्य समाना, धर्म दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराने बखाना, ओ आगम निगम पुराने बखाना, आगम निगम पुराने बखाना, आगम निगम पुराने बखाना, धर्म दूसर सत्य समाना, धर्म दूसर सत्य समाना। मुझे तो ऐसा लग रहा है जीवन में सत्य यदि कोई छोड़ा है ना तो केवल आपने और हमने छोड़ा है। मनुष्य ने सत्य छोड़ दिया। एक बात याद आ रही है, ये पृथ्वी कहां पे टिकी हुई है? हाँ, अरे भाई आप जहां बैठे हो, आप बंगले बनाते हो, आपने जी ये मंडप लगाया है, ये इसके नीचे कोई आरसीसी के पिलर है क्या? अरे इस प्रांगण के तो, इस पांडाल के तो ये पिलर लगे हुए हैं, लोहा के पिलर पे टिका दिया। लेकिन पृथ्वी के ऊपर कौन से पिलर टिके हैं, जरा आप ध्यान लगाएं। हमारे संतों ने बताया, सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन तपते रवि, सत्येन वाति वायुश्च, वायु सर्वं प्रतिष्ठिता। यह पृथ्वी सत्य पे टिकी हुई है। सत्य के महाराज पिलर है, उस सत्य के पिलर के ऊपर टिकी हुई है। कोई महापुरुष, कोई संत, कोई सज्जन प्रभु का भजन करते हैं, उस भजन के प्रभाव से सत्य पे टिकी हुई ये पृथ्वी है। क्योंकि पाप भी करते हैं तो लोग पृथ्वी के ऊपर करते हैं, पुण्य भी करते हैं तो लोग पृथ्वी के ऊपर करते हैं, सत्य भी बोलते हैं तो लोग पृथ्वी के ऊपर बोलते हैं। ज्यादा से ज्यादा सत्य बोलने का संकल्प ले। यही गोस्वामी तुलसीदास ने बताया, जासु सहत्यता तेजर माया, जासु सत्यता तेजर माया, जासु सत्यता तेजर माया, जासु सत्यता तेजर माया, भास सदैव मोहन काया, भास सदैव मोहन काया, जासु सत्यता तेजर माया, जासु सत्यता तेजर माया। जीवन में ज्यादा से ज्यादा सत्य बोलने का संकल्प ले। और श्रीमद् भागवत भक्ति श्री वेदव्यास का लिखने का प्रयोजन है कि जीव सत्य पे लगे, एक भगवान विष्णु को पहचाने, परमात्मा को पहचानने के लिए, परमात्मा से महाराज वो परिचय करवाने के लिए श्रीमद् भागवत
कृष्ण कथा ये परिचय करवाती है। भागवत कथा तो सुन रहे हैं, लेकिन सत्य बोलना जरूरी है। बोल महाराज जी, श्रीमद् भागवत में धर्म के बारे में बताया है, बिल्कुल बताया है। भागवत में धर्म के बारे में ही नहीं, श्रीमद् भागवत परम धर्म के बारे में बताया है। परम धर्म। अब आप कहोगे गुरुदेव, धर्म के बारे में हम लोगों ने सुन लिया, धर्म करो, धर्म पे चलो, ठीक है, लेकिन ये परम धर्म क्या है, ये तो बता सकते हो आप परम धर्म के बारे में। तो भागवत के दूसरे श्लोक में परम धर्म के बारे में बताया। धर्म प्रोजित के मोत्र परमो निर्मत्सराणां सता वेद्यं वास्तवमात्र वस्तु शिवदा तापत्रयो मूलना। श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परे श्रोश्रोभिः तत्क्षणा श्रोश्रोभिः तत्क्षणा श्रोश्रोभिः तत्क्षणा। भागवत में परम धर्म के बारे में बताया है। धर्म प्रोजित केत वोत्र परमो। ये परम धर्म क्या है, थोड़ी सी चर्चा करें। धर्म तो है, लेकिन परम धर्म, छोटी सी बात बताऊं। परम धर्म का तात्पर्य है जो निष्कपट संत है, निष्कपट जो महात्मा है हमारे धराधाम में। कैसे उपमा दे दूं, जैसे हमारे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज, जैसे स्वामी राम सुखदास जी जैसे महात्मा हो, स्वामी राम सुखदास जी जैसे महात्मा के हृदय से, दिल से भगवान कृष्ण की कथा निकलती हो, वो कृष्ण की कथा ही परम धर्म है। हाँ। ऐसे तो कथाएं बहुत होती है, मुझे माफ करना, लेकिन कोई अनुरागी हो, कोई विरक्त हो, कोई तत्वदर्शी महापुरुष हो, उस महापुरुष के हृदय से निकलने वाली कृष्ण की कथा ही परम धर्म है, प्रभु की कथा। वो कृष्ण की कथा कैसी है महाराज? शिवदम, शिवदम है। शिवदम का तात्पर्य शिवम कल्याणम ददाति इति शिवदम, वो कल्याण कर देती है, जीव मात्र का कल्याण करती है वो कथा। गुरुदेव और क्या करती है कि तापत्रयो नमोलनम, तापत्रयो नमूलनम, तीनों प्रकार के तापों का अनुमूलन करती है। आध्यात्मिक ताप, आदि वैदिक ताप, आदि भौतिक ताप, इन तीनों प्रकार के तापों को निकालती है। दैहिक देविक भौतिक ताप, गाइए भौतिक ताप, ओ दैहिक देविक हरि बोल। भौतिक ताप, दैविक दैहिक भौतिक ताप, राम राज का तो नहीं जा, राम राज का
राम राज का हो नहीं व्यापार, राम राज का हो नहीं व्यापार, राम राज का हो नहीं व्यापार। राम राज का हो नहीं व्यापार। तीनों प्रकार के तापों को उन्मूलन करने वाली कृष्ण की कथा है तापत्रयो मूलना। ऐसी भागवत कथा है महाराज जी। ऐसी भागवत किसने बोली? श्रीमद् भागवते महामुनि कृते। शब्दों पर ध्यान दीजिए। जैसे मैंने कहा कि कथा किसी तत्वदर्शी, किसी महापुरुष, जैसे स्वामी राम सुखदास जी की मैंने उपमा दी, यही यहां लिखा है। बोले महाराज जी ऐसी कथा किसने गाई? श्रीमद् भागवते महामुनि कृते। केवल मुनि नहीं कहा है, महामुनि कृते। एक महात्मा होते हैं, एक संत होते, एक महान संत होते हैं। हाँ, मुनि के लिए नहीं, महामुनि कृते। तो ये महामुनि कौन? भृगु वशिष्ठ च्यवनश्च गोतमो। भृगु वशिष्ठ च्यवनश्च गोतमो। ये हमारे ऋषि है, अंगिरा ऋषि, गौतम ऋषि। ये ऋषि कौन? बोले महामुनि है। भृगु वशिष्ठ च्यवनश्च गोतमो। भृगु वशिष्ठ विचार करो, गोतमो। अभिमान करो। उन महात्माओं की हम लोग संतान हैं, उन ऋषियों की हम लोग संतान हैं। आप गोत्र नहीं लगाते? संकल्प में गोत्र बोलते। हम अंगिरा ऋषि अंगिरा की संतान है, हम गौतम ऋषि की संतान है, हम भृगुवंशी हैं। गाइए महामुनि कृते। महामुनि कृते। जिन मुनियों को, जो महामुनि हैं, उनको न स्वर्ग चाहिए, उन मुनियों को ना बैकुंठ चाहिए। देखो, छोटी बात मैं नहीं करता। छोटी बात बोले स्वर्ग से नीची, गाड़ी घोड़ा बंगला। गाड़ी घोड़ा बंगला आश्रम अथवा ये तो बहुत छोटी चीज है, लेकिन उन महात्माओं को कुछ नहीं, स्वर्ग भी नहीं। जैसे हमारे स्वामी राम सुखदास जी, जीवन में कोई आश्रम नहीं बनाया, जीवन में किसी को शिष्य नहीं बनाया, जीवन में कभी कोई संग्रह नहीं किया। मैं स्वामी जी का ज्यादा नाम नहीं लेता। मैं स्वामी जी का ज्यादा नाम लेऊंगा तो कथा यहां विराम हो जाएगी, मेरे कंठ अवरुद्ध हो जाएंगे, नेत्रों से अश्रु बह चलेंगे, फिर कथा विराम हो जाएगी। वो हमारे भारत के संत हैं। अरे रहने दो, हमें अभिमान है कि इसी राजस्थान की धराधाम के परम पवित्र इस वंश में ही जन्म लिया हमारे स्वामी राम सुखदास जी ने। आप लोगों को खुशी नहीं है क्या? कौन से भृगु से हमारे श्री राम सुखदास जी कम थे? स्वामी जी थे, जिनको न स्वर्ग चाहिए न बैकुंठ चाहिए। ऐसे स्वामी जी को मैं दिल से प्रणाम करता हूं। आगे क्या लिखा?